जय सिया राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 यानी जुपिटर के फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स के बारे में। तो जुपिटर की जो दोस्ती होती है वो होती है नंबर 1 से। राजा से तो गुरु की दोस्ती होती है, रानी से भी दोस्ती होती है, नंबर 2 से दोस्ती होती है, नंबर 3 से यानी दूसरे राज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी उनकी दोस्ती होती है, और उनकी दोस्ती होती है सुल्तान से, क्योंकि उनको सुल्तान को भी आगे चलकर राजा बनना है, तो उन सुल्तान से भी उसकी दोस्ती होती है दोस्तों। नंबर 6 से नंबर 3 की दुश्मनी होती है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो देव गुरु हैं, और नंबर 6 यानी जो शुक्र हैं वो दानव गुरु हैं। तो दोनों के विचार आपस में मिलते ही नहीं हैं। एक सदाचार के गुरु हैं और दूसरे हैं कि अपना खाओ पियो ऐश करो, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, ज्ञान व्यान में कुछ नहीं रखा। तो दोनों के जो विचार हैं आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उन दोनों की आपस में दुश्मनी होती है। आपने सुना भी होगा 3 और 6 यानी 36 का आंकड़ा, वो शायद कहीं ना कहीं यहीं से बना है। नंबर 3 का न्यूट्रल नंबर है नंबर 4 यानी राहु। जुगाड़ू पर्सन है, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो उनसे दुश्मनी नहीं करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प ले लेते हैं। प्लस उनका न्यूट्रल नंबर है नंबर 8। शनिदेव जी की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक जज हैं, न्याय करने वाले हैं। लेकिन सबके सामने वो अपनी दोस्ती दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो राजा की दुश्मन है, तो राजा की दुश्मन को अपना दोस्त नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वो उनको न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 9 को भी वो न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका काम है युद्ध करना, हमारा इंटेलेक्चुअल काम है। दोस्ती तो हो नहीं सकती, दुश्मनी भी नहीं रख सकती, क्योंकि जब भी राजा को दोनों की ज़रूरत होगी तो दोनों को साथ में जाना पड़ेगा, इसलिए वो उनको न्यूट्रल रखते हैं। नंबर 7 को नंबर 3 की फ्रेंड्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है और न्यूट्रल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई नेता आपका दोस्त है, और आपने उनसे बोला कि आप तो नेता हैं, एमएलए हैं, आप मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, तो वो आपको टाल देंगे, चलो ठीक है देख लूँगा, जब भी मुझे लगेगा तो मैं लगवा दूंगा। उसने आपको टाल दिया, उसके बाद वो आपको पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने बोला कि मेरे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे आने वाले चुनाव में आप दोबारा से इस सीट पर आ सकते हैं, तो वो फिर सोचेगा चलो यार ठीक है, चाय पर मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो इसमें फिर आप उनका भी, उसमें उनका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, आपकी भी नौकरी कहीं ना कहीं वो लगवा ही देंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फ़ायदा। जहाँ पर दोनों का फ़ायदा होता है वहाँ पर इस नंबर को दोनों कैटेगरीज में रखा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये इन नंबर्स को फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर्स में हम क्यों रख रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप अपने आप से ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो मूलांक है और जो भाग्यांक है वो आपस में फ्रेंडली नंबर्स है, एनिमी नंबर्स है या न्यूट्रल नंबर्स है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में एनिमी होते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो आप भी ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में एनिमी तो नहीं है, और यदि आपको लगता है कि एनिमी है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 के फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स के बारे में। शुक्रिया दोस्तों।